अभी चालू करते हैं, आराम से बैठ जाइए कंफर्टेबली। तो अभी बुद्ध वंदना से चालू करते हैं। ओके। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। शरणागमनं सम्पूर्णम्। पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। सुरामेरयमज्जपामादट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। इमानि पंच सिक्खापदानि समाधियामि। इमानि पंच सिक्खापदानि समाधियामि। इमानि पंच सिक्खापदानि समाधियामि। अभी बुद्ध गुण वंदना। इति पीसो भगवा अर्हं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी सत्ता देव मनुस्सानं बुद्धो भगवा इति। स्वाख्यातो भगवता धम्मो संदिट्ठिको अकालिको ये हि पस्सिको ओपनैको पच्छत्तं वेदितव्यो विन्युहि इति। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावक संगो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संगो। यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अट्ठपुरुषपुग्गला एष भगवतो सावक संघो आहुनय्यो बाहुनय्यो दक्षिणय्यो अंजलिकरणीयो अनुत्तरं पुण्यक्षेत्रं लोकस्सा इति। अभी हम मेट्टा सुत्ता से चालू करेंगे।
करणीयमत्तकुशलेन यं तं सन्तं पदम् अभिसमेच्छ सखोऽजुच सुजुच सुवचोच समुदु अनतिमानी सन्तुष्कोच शुभरोच अपकिच्चोच सल्लौकौत्ति सन्तीन्द्रियोच निपकोच अपगभ्भो कुलेषु अनुनुगिद्धो न च क्षुद्धं समाचरे किञ्चित् येन विन्युपरे उपवदेयुम् सुखिनो वा खेमिनो हन्तु सब्बे सत्ता भवन्तु सुखितत्ता केचिपानभूतत्ति तसावाथावरावा अनवशेषा धीगावा ये महन्तावा मज्जिमारसकानुकथूला दिट्ठा वा ये च अद्दिट्ठा ये च दूरे वसन्ति अविदूरे भूता वा सम्भवेसि वा सब्बे सत्ता भवन्तु सुखी सत्ता न परो परं निकुब्बेत ज्ञाति मन्येत कत्तचिनं किञ्चि व्यारोसना पठिगसन्य न अन्यमन्यस्य दुःखमिच्छय्य माता यथा नियं पुत्रम् आयुषा एकपुत्रमनुरक्षी एवंपि सर्वभूतेषु मानसं भावये अपरिमाणम् मेट्टं च सर्वलोकस्मिन् मानसं भावये अपरिमाणम् बुद्धं मधोचतिरियं च असंवादम् अवेरम् असपत्तं तिष्ठं चरं निसिन्नो वा शयानो वा यावदस्त विगतमिद्धो एतं सतिम् अधिष्ठेय ब्रह्ममेतं विहारम् इदमाहुः दिट्ठिं च अनुपगम्य शीलवा दर्शनेन सम्पन्नो कामेषु विनय्यगेधम् न हि जातु गब्बसेयं पुनरेति। अभी मंगल सूत्र करेंगे।
एवं मे सुतम् एकं समयं भगवा तावत्तियं विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकस्य आरामे अथ को अन्यतरा देवता अभिक्कन्ताय रत्तिया अभिक्कन्तवन्ना केवलकप्पं जेतवनम् ओभासित्वा येन भगवा तेनुपसङ्खमि उपसङ्खमित्वा भगवन्तम् अभिवादित्वा एकमन्तम् अट्ठासि एकमन्तं थिता को सा देवता भगवन्तं गाथाय अजभासि बहुदेवा मनुष्या च मङ्गलानि अचिन्तयम् आखङ्कमानासोत्तानं ब्रूहि मङ्गलमुत्तमम् असेवना च बालानं पण्डितानं च सेवना पूजा च पूजनीयानम् एतं मङ्गलमुत्तमम् पटिरूपदेशवासो च पुब्बे च कतपुण्यता अत्तसम्मापणिधि च एतं मङ्गलमुत्तमम् बाहुसत्यं च सिप्पं च विनयो च सुसुखितो सुभाषिता च या वाचा एतं मङ्गलमुत्तमम् माता पितुपट्ठानं पुत्रदारस्य सङ्गहो अनाकुला च कम्मन्ता एतं मङ्गलमुत्तमम् गारवो च निवातो च सन्तुष्टि च कतन्युता कालेन धम्मश्रवणम् एतं मङ्गलमुत्तमम् खन्ति च सोवचस्सता समनानन्तदर्शनम् कालेन धम्मसाकच्छा एतं मङ्गलमुत्तमम् तपो च ब्रह्मचर्यं च आर्यसत्यानदर्शनम् निब्बानसच्चिकिर्या च एतं मङ्गलमुत्तमम् पुट्ठस्य लोकधम्मेहि चित्तं यस्य न कम्पति अशोकं विरजं खेमम् एतं मङ्गलमुत्तमम् एतादृशानि कत्वान सब्बन्धमपराजिता सब्बत्तसुद्धिं गच्छ
गच्छन्ति तं तेषां मङ्गलमुत्तमन्ति। अभी हम जिन पंजर सुत्ता करेंगे। एक मिनट। जयसनागता वीरा जित्वा मारं सवाहिनीं चतुसच्चामतरसं ये पिबींसु नरासभा तन्हङ्करादयो बुद्धा अट्टविंशतिनायका सब्बे पठित्तिता तुह्यं मत्तकेते मुनिस्सरा तिरिपठित्तिता बुद्धा धम्मो च तव लोचने संघोपठित्तितो तुह्यं मुरे सब्बगुणाकरो हृदये अनुरुद्धो च सारिपुत्रो च दक्षिणे कौण्डन्यो पिठ्ठिभागस्मिन् मोग्गल्लानो शिवामके दक्षिणे सवने तुह्यम् आहुम् आनन्दराहुला कश्यपो च महानामो उभो संवामसोतके केशन्ते पिठ्ठिभागस्मिन् सूर्यो वियपभङ्करो निसिन्नो सिरिसम्पन्नो शोभितो मुनिपुङ्गवो कुमारकश्यपो नाम महेशी चित्रवादको तुह्यं वदने नित्यं पठिष्यासि गुणाकरो पुन्नो अङ्गुलिमालो च उपाली नन्दशिवली तेरा पंच इमे जाता ललाटे तिलका तव तेषासीति महातेरा विजिता जिन सावका ज्वलन्ता शीलतेजेन अङ्गमङ्गेषु सन्तिता रतनं पुरतो आसीदक्किने मेट्टसुत्तकं दजग्गं पच्यतो आसीवामे अङ्गुलिमालकं कन्दमोरपठितं च आत्तानातियसुत्तकम् आकाशचदनं शेषापाकारसंज्ञिता जिनाना बलसंयुक्ते धम्मपाकारलङ्कते वसतो ते चतुक्कितेन सदा सम्बुद्धपञ्जरे वातपित्तादि संजाता बाहिरज्जत्तु पद्दवा अशेषा विलयं यन्तु अनन्तगुणतेजसा जिनपञ्जरमज्जट्टं विहरन्तं महीतले सदा पालन्तु त्वं सब्बे ते महापुरुषा सभा इच्छेवमच्छन्त सुरक्षो जिनानुभावेन जितुपपद्दवो बुद्धानुभावेन हतारिसङ्गो चराहि सद्धम् अनुभावपालितो इच्छेवमच्छन्त सुरक्षो
जिनानुभावेन जितुपपद्दवो धम्मानुभावेन हतारि संगो चराहि सद्धम्मनुभावपालितो इच्छेवमच्छन्त सुरक्षो जिनानुभावेन जितुपपद्दवो संघानुभावेन हतारि संगो चराहि सद्धम्मनुभावपालितो सद्धम्मपाकार परीक्षितोऽसि अट्ठारिया अट्ठदिशासु होन्ति यत्तन्तरे अट्ठनाथा भवन्ति उद्धं वितानं वाजिनाठिता ते भिन्दतो मारसेनं तव शिरसि तिथो बोधिमाहुय्य सत्ता मोग्गल्लानो शिवामे वसति भुजतते दक्षिणे सारिपुत्तो धम्मो मध्ये उरस्मिं विहरति भवतो मोक्षतो मोरयोनिं सम्पत्तो बोधिसत्तो चरणयुगगतो भानुलोके कनातो सब्भावमङ्गलमुपद्दवनिमित्तं सब्भीतिरोगगहदोषमशेषमिन्दा सब्बन्तराय भयदुःसुपिनं मकन्तम् बुद्धानुभावेन पवरेण पयातु नाशम् सद्भावमङ्गलमुपद्दवदुन्निमित्तं सब्भीतिरोगगहदोषमशेषनिन्दा सब्बन्तराय भयदुःसुपिनं मकन्तं धम्मानुभावपवरेण पयातु नाशम् सब्भावमङ्गलमुपद्दवदुन्निमित्तं सब्भीतिरोगगहदोषमशेषनिन्दा सब्बन्तराय भयदुःसुपिनं मकन्तं संघानुभावपवरेण पयातु नाशम्। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता तद्धम्ममुनिराजसा शृण्वन्तु स्वगमोग्गदम् धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता। सब्बे सत्ता सुखिनो हन्तु सब्बे सत्ता अव्यापाज हन्तु सब्बे सत्ता आनिगा हन्तु सब्बे सत्ता सुखिनो भवन्तु सब्बता मंगलम होन्तु। अभी हम आनापाना प्रारंभ करेंगे। जैसे आप करते आए हो वैसे ही कीजिए। इसको आप दो तरह से कर सकते हो, आंख खोल के भी कर सकते हो, आंख बंद करके भी कर सकते हो। आंख खोल के करना है तो एक दृष्टि यहाँ पे एम्प्टी स्पेस पे लेना है और उसी को देखना है और देखते देखते सांस को भी देखना है कि
सांस छोटा है, लंबा है और कैसा का अनुभव हो रहा है। ये टच होता है नाक में, वो टच पॉइंट को आपको देखना है। वहाँ से लंबा चौड़ा आएगा। वैसे करते बैठेंगे तो उदय व्यय का ज्ञान आने लगेगा और उसमें समुदय वय धम्मानुपस्सेवा कायस्मिन विहरति, वय धम्मानुपस्सेवा कायस्मिन विहरति, वो दोनों आपको समझ में आ जाएगा। समुदय कैसा हो रहा है, व्यय कैसा हो रहा है, दोनों आपको समझ में आएगा। जब भी हम देखते हैं एक पॉइंट में, ना वहाँ पे इन ब्रेथ है, मतलब अस भी नहीं है, पस भी नहीं है। एक पॉइंट पे नीचे आएंगे वैसे ही अस भी नहीं है, पस नहीं है, दोनों वहाँ पे नहीं है। तो जब भी हम इन ब्रेथ आउट ब्रेथ, इन ब्रेथ आउट ब्रेथ, इन ब्रेथ आउट ब्रेथ करते रहेंगे, एक समय आपको आएगा कि आप दृष्टा भाव से देखना चालू करोगे। सिर्फ दृष्टा भाव, मतलब साक्षी भाव से, ना आप सांस ले रहे हो ना सांस छोड़ रहे हो। ठीक है, ये जब भी अभ्यास आपको होगा तो तभी आपका देह पूरा ऊपर जाएगा, पूरा नीचे आएगा। मतलब आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि पाद से सर तक, सर से पाद तक ऐसे कोई पेपर तो हवा में ऐसे उड़ती है, फिर नीचे गिरती है, उड़ती है, गिरती है। तभी आपको पस्सम भयंकाय संखारम अस्य शिस्सामीति सिक्कति, पस्सम भयंकाय संखारम पस्य शिस्सामीति सिक्कति। ये काय संखार है, अस्सफस्स बंद हो जाएगा, काम हो जाएगा, बहुत ही सूक्ष्म हो जाएगा। इतना सूक्ष्म हो जाएगा कि आपको नजर में नहीं आएगा कि आप सांस ले रहे। ठीक है, ये हमें एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे दृष्टा भाव का मतलब है, आप यहाँ बैठे हो, सांस ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। तो हम यहाँ से जो देखते हैं, जैसे गोयंका जी ने सिखाया है, उसी का करना है। पर यहाँ पे दृष्टा भाव लेके आना है सांस में। तो आपको स्टॉप पॉइंट्स भी नजर आ जाएगा कि जाने के बाद स्टॉप है, फिर आता है, फिर स्टॉप है, फिर आता है, जाता है, फिर स्टॉप है, फिर आता है, स्टॉप है। और दो स्टॉप पॉइंट के अगर देखेंगे तो वहां पे ना आता है ना जाता है, मतलब उदय भी नहीं हो रहा है, व्यय भी नहीं हो रहा है। ठीक है, वो दृष्टा भाव है। उदय भी नहीं होता है, व्यय भी नहीं होता है, वो अमत मतलब अमृत, मतलब आप मरे नहीं, आप सारे मरते हुए देख रहे हैं पर आप दृष्टा भाव में हैं। तभी आपका मन दृष्टा भाव में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको चालू वैसे ही करना है जैसे आप करते हो। जैसे मैं आंख खोल के करता हूं, ऐसे बैठा, मैंने केंद्रीकृत किया है कोई एम्प्टी स्पेस पे।
दाएं से है या बाएं से है या दोनों से है, दृष्टा भाव से देखना है। आपका काय जो है ऊपर जाती है, नीचे आती है। ये देखिए कि पूरा बॉडी जो है, जैसे आपने इन ब्रेथ सांस को अंदर लिया, ऊपर फूल जाती है। फिर जब भी आप सांस छोड़ोगे तो पूर्ण तरह से नीचे आ जाती है। अगर हम दृष्टा भाव देखेंगे तो अस्पष्ट में ये स्टॉप भी दिखाई देगा। फोर्स नहीं करना है। सरल, जैसा सांस है वैसा ही देखना है। अगर मन भटकना चालू हो गया, जो सांस अंदर जा रही है, ठंडी है या गर्म है, वो देखिए। जो सांस अंदर जाती है वो ठंडी रहेगी। जो सांस बाहर आ रही है वो गर्मी या नरमी रहेगी। अगर नींद आ रही है तो ये देखिए। सांस ना मेरा है ना किसी का है। सांस जो है नाम रूप को बांधता है। नामकाय और रूपकाय, ये दो काय हैं जो सांस के साथ जुड़े हैं।
अगर मन की गतिविधि जानना है तो सांस को जानना ज़रूरी है, इसलिए आना और पाना चाहिए। जैसे सांस है वैसा मन है। अभी हम चित्त को देखते हैं तो पता चलेगा कि क्या संखार है। काय संखार है अस्पश, चित्त संखार है वेदना और संज्ञा। अगर हम सही तरह से कर रहे हैं तो अधुख असुख वेदना आएगी और अनित्य संज्ञा आ जाएगा। अभी विपश्यना चालू करते हैं। विपश्यना में क्या करना है, जैसे आप सेंसेशन को देखते हो वैसे ही ये छेद को देखना है और देखते हुए ये देखना है इसमें मेरा है क्या, मतलब ये मेरे छेद मैंने बनाया है या नहीं बनाया। और ये रूम का भी छेद है, जैसा बाहर का अंदर का अज्जत बहिद्ध।
इति अज्जत्तम वा काये कायस्मिन् विहरति, बहिद्धा वा कायस्मिन् विहरति। ये दोनों आपको समझ में आ जाएगा। अगर वो नहीं आ रहा है तो आप सांस के ऊपर जो संवेदना जाग रही है, जैसे कि गर्मी और वायु जो जा रही है आ रही है, उस कहाँ पे टच होता है वो पॉइंट देखिए, तो आपको तेजो आ जाएगा, वायु आ जाएगा और हार्ड, सॉफ्ट, हेवी, लाइट, ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा सांस में। तो आपने पठवी धातु देख लिया, तेजो धातु देख लिया, वायु धातु देख लिया। अगर आपको ये छेद सही तरह से दिख नहीं पा रहे या समझ में नहीं आ रहा है तो आप ये कर सकते हैं। तो एसो न ममा, एसो न अहमस्मि, एसो न मे अत्ता, मतलब ये मेरा नहीं है, ये मेरा करके कोई अहंकार नहीं है और मैं नहीं हूँ। ये जो छेद है ये इसमें मैं है ही नहीं हूँ। उसी तरह जो गर्मी और ठंडगी जो आ रही है जा रही है और भारीपन, लाइटनेस फीलिंग जो हो रहा है, वो मेरे कुछ है ही नहीं है। आज के लिए हम आधा घंटा करेंगे, पहले देखेंगे कैसा है आपका। कान के जो छेद है, मुंह का जो छेद है, नाक का जो छेद है, अगर आप आंख बंद भी करते हो तो नज़र ये 3 छेद के ऊपर देखते रहिए कि आकाश धातु इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो देखते देखते आपको मैं करके चला जाएगा। मैं करके व्यय हो जाएगा। उसी के जगह पे ये आकाश धातु देखने के लिए मिलेगा। अगर ये छेद देखना नहीं हो रहा है तो सांस में 3 धातु को देखने की कोशिश कीजिए। तो आप देखेंगे आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है।
आखिर हम देखते हैं तो पूरा ये छेद, ये सारा जितना भी छेद है, वो आप से लेकर कुछ है ही नहीं है। मतलब किसी ने भी ये बनाया नहीं है। अपना लेने के लिए अगर आपने किया है तो आपका है, अगर आपने किया ही नहीं तो आपका है ही नहीं। अगर हम ये पूरा चेहरे को देखते हैं, इधर 2 छेद है बड़ा वाला, जहाँ पे आँख है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, तो आप अगर हम ऐसे ही को देखते हैं तो स्केलेटन दिखाई देगा। तो सारे जितने भी लोग बैठे हैं, सिर्फ स्केलेटन ही स्केलेटन है। तो मैं करके कहने का संबंध ही नहीं है। तो अभी रूप अनित्य हो जाएगा। मतलब आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। तो बचपन से लेके आते दिखते हैं तो ये पूरा चेंज होते अभी यहाँ तक आया है, फिर चेंज होते 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 गुजर जाएगा।
आज के लिए इतना ही करते हैं, देखते हैं कि आपने कैसे किया। कैसा रहा आपका? अच्छा रहा या बुरा रहा, कैसा रहा? अच्छा, तो कुछ शेयर करने के लिए नहीं है, तो आराम से मिलेंगे कल 8 बजे, फिर यही करेंगे और आकाश धातु का ही हेलो करेंगे। सर। हाँ जी, जागृति जी बताइए। सर मैं तो आनापान कर रही हाँ, थी बहुत टाइम तक। मुझे सांस का पता चल रहा था, आ रहा है जा रहा है, हाँ, और थोड़ा भारीपन, थोड़ा हल्कापन, और उसके बाद थोड़ा गरम ऐसे महसूस हुआ हाँ, थोड़ा। हाँ। उसके बाद आप जब बोल रहे थे कि अ, होल है, तो मुझे कान में ऐसे सेंसेशन ऐसा हो रहा था, ऐसा पता चल रहा था। फिर गले में कुछ सेंसेशन हो रहा है, ऐसा पता चल रहा था। वेरी गुड। उसके बाद जब आपने बोला आप स्केलेटन देखिए, तब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कुछ भी नहीं है। यानी ऐसा पता नहीं मुझे क्या हो रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कुछ भी नहीं। इधर भी होल है, इधर भी होल है, आँख में भी होल है, गालों में भी होल है, और ना साँस का पता चल रहा था, ना कुछ पता चल रहा था। ऐसे ने ब्लैंक। फिर मैं फिर साँस पे आ रही थी, तो मुझे थोड़ी साँस दिख रही थी, लेकिन ऐसे ऊपर साइड में कुछ है, मेरी बॉडी है, ये मुझे ऐसा नहीं लग रहा। वेरी गुड, ऐसा हो रहा है। वेरी गुड प्रोग्रेस। जैसे आप स्केलेटन देखना चालू हो जाएगा, तो सारा चला जाएगा। ऐसा लगेगा कुछ बॉडी ही नहीं है। हाँ, वैसे ही मुझे महसूस हो रहा था कि मुझे ऊपर साइड में कुछ नहीं है, ना कान है, ना आँख है, ना मुँह है, दाँत नहीं है, ऐसे बस खाली कुछ है, ऐसा लग रहा था मुझे। वेरी गुड। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा, या मुझे आपका समझ में नहीं, फिर मुझे कन्फ्यूज़ हो रहा है। नहीं, नहीं, जैसे हम विपश्यना में जैसे करते हैं, अगर आपका भंग ज्ञान तक आया है, तो यही होता है कि पूरा चला जाता है, बॉडी ही कुछ नहीं रहता। आप फ़ील नहीं कर पाओगे आपके पास बॉडी है। ऐसा कुछ हुआ है आपको विपश्यना ऐसा में? ही हो रहा है। हाँ, वही होता है। हाँ, या पैरों पैरों में तो एकदम से ऐसे बहुत ही हेवीनेस आ गया था, वो तो हो रहा था, लेकिन खाली मुझे फेस का ऐसा लगा, अभी आपका पूरा बॉडी का चला जाएगा, फेस मतलब में ऐसा हो रहा। हाँ, आपका फेस तक हुआ है। आप थोड़ा और करेंगे तो पूरा बॉडी का वही हुँ, हाल हो जाएगा, मतलब जो सॉलिडिटी है ना, वो पूरा चला जाएगी, कुछ भी रहेगी नहीं। जैसे हुँ, ठीक तरह से जैसे आप विपश्यना 7वां दिन या 6वां दिन जब भी आप करते हो, जब भी भंग ज्ञान चालू होता है धारा प्रवाह के बाद, वही एक्सपीरियंस अभी भी होगा।
अच्छी बात है। सर मुझे धारा प्रवाह तो वहाँ पे नहीं होता था, कब वहाँ पे थोड़ा ऐसे जैसे हम लोग सेंसेशन बोलते, सब जगह होता था, पैरों में नहीं होता था, बाकी सब जगह होता था। वैसे ही अभी भी मुझे भी ऐसा कान में बहुत सारा सेंसेशन हो रहा है, नाक में तो नहीं लग रहा था, गले में हो रहा था, ऐसा हो रहा था जब, लेकिन आपने स्केलेटन बोला तो फिर सब चला गया है। कहीं सेंसेशन ऐसा लग रहा था कि कुछ है नहीं मेरे पास आज। हाँ, तो स्केलेटल जब भी हम देखते हैं ना, मतलब ये पूरा आंख में कुछ भी नहीं है, कान में कुछ भी नहीं है, हर जगह में अगर देखेंगे तो स्पेस ही स्पेस है, तो फट जाएगा पूरा। हाँ हाँ, जो गोयनका जी जो कहते हैं कि कलाप, बस ऐसा लग रहा था। हाँ कलाप जो कहते हैं ना, वो स्टेट पे आ जाएगा। सिर्फ पार्टिकल्स की तरह ही थोड़ा कंफ्यूज लगा सर, लेकिन हाँ वो थोड़ा होता है, पर आपको समझ में आ जाएगा उसका। अभी फिलहाल के लिए वो कंफ्यूजन साइड में रखिए, जो एक्सपीरियंस आया है उसको लीजिए, कंफ्यूजन को साइड में रखिए। तो कल जब भी हम करेंगे तो आपको ठीक तरह से समझ में आ जाएगा कि पूरा बॉडी, जो कहते हैं कि बॉडी कॉम्पैक्ट है ना, वो कॉम्पैक्टनेस चला जाएगा। आप जिस धातु को पकड़ोगे वही धातु आएगा। अभी आपने आकाश को पकड़ा है तो पूरा आकाश हो जाएगा, मतलब आकाश में तो कुछ नहीं होता है ना, वैसा हो जाएगा। अगर आप पृथ्वी पर, यानी फेस में तो मुझे कुछ, हाँ जी, मुझे फेस में ऐसा कुछ है करके लग ही नहीं रहा था, बस सांस थोड़ी चल रही है, ऐसा धीमे धीमे सी, ऐसे मुझे एहसास हो रहा। हाँ वही होता है। और क्या होता है कि पूरा बॉडी में वही होगा, जो फेस में हुआ है ना वो पूरा बॉडी में आ जाएगा। ठीक है, आप अगर स्पेस है तो स्पेस का आ जाएगा, आप अगर आपो को लेते हैं तो आपो का आ जाएगा, तो फिर पृथ्वी को लेते हो तो हेवीनेस आ जाएगा, पूरा बॉडी ऐसा लगेगा आपने कुछ भार ले लिया हो, फिर सारा फट जाएंगे। तो कल अभी दिन भर क्या करना है यार? दिन भर आपको यही करना है जो हम, हमारा जो ये, अगर सांस में पहले वो देखो कि गर्म है नरम है क्या है वो, फिर ये पूरा बदन का जो आकाश धातु है वही देखना है। क्योंकि पूरा आकाश में रहेंगे तो दो चीज हो सकता है जागृति जी, एक है आपको आकाश का पूरा एक्सपीरियंस हो जाएगा, या आपको अरूप झाना में जो अनंत आकाश है उसका एक्सपीरियंस हो जाएगा। एक या दो, आकाश यानी सर मुझे नहीं समझा, आकाश यानी मैंने क्या देखा? मैं तो देखा, बाद में मुझे फेस में कुछ है ऐसा लगा ही नहीं, सब खाली है ऐसा लग रहा था। खाली का ये मतलब ही स्पेस होता है ना। अभी मैं आपको ओके। एग्जांपल देता हूं, अभी आप कहाँ क्या देख रहे हो, यहाँ पे रूम देख रहे हो है ना, क्योंकि एक कवर्ड है लगता है रूम है, बराबर। एक कवर्ड है ना इसीलिए लगता है रूम है। समझिए ये रूम ही नहीं है तो क्या होगा, खाली तो रहेगा ना, हाँ, है कि नहीं। खाली यानी पूरा खाली लगेगा दीवार। हाँ, हाँ दीवार, दीवार तोड़ दोगे तो खाली लगेगा ना, हाँ वैसे ही ये बॉडी भी ऐसा ही है ना, जैसे वहां पे आपने तोड़ दिया, यहां पर भी तोड़ दिया तो क्या होगा, आपको खाली लगेगा और क्या लगेगा। तो स्पेस का तो फिर मतलब, स्केलेटन ही दिखेगा ना, और क्या दिखेगा? स्केलेटन पहले दिखेगा और स्केलेटन भी फट जाएगा तो क्या दिखेगा आपको, कुछ नहीं दिखेगा। अभी पूरा स्पेस हो गया, आप पूरा स्पेशियस हो गए आप। हाँ ओके। अभी मैं इसीलिए उदाहरण देता हूं, आप विपश्यना क्लास में बैठे हो, उसमें गोयनका जी क्या कहते हैं, यहां से किया वहां से किया वहां से किया, अगर आप मन डालोगे तो लगेगा बॉडी है, नहीं तो लगेगा बॉडी है ही नहीं है कि नहीं। आपने अगर 10 दिन का कोर्स किया है, ओके। 7वां या 8वां दिन वो कहते हैं
ऊपर से कीजिए, नीचे से कीजिए, साइड में कीजिए, वहां से कीजिए, यहाँ से कीजिए, आप देखते जाइए तो वो पूरा फट जाएगा। तो फिर आपका बॉडी करके फीलिंग चला जाएगा ऊपर से नीचे तक। ओके। अगर कोई यहाँ पे ग्रुप में है जो बहुत बहुत बार 10 दिन का शिविर किया है और उनको याद है, तो वो 7वें दिन कहते हैं। आप कितना सुना है पता नहीं है, अगर आपने सही तरह से सुना है उनका जो कहते हैं, वो पूरा बॉडी चला जाएगा उस दिन। सिर्फ आपको वाइब्रेशन ही वाइब्रेशन की तरह आपको लगेगा और कुछ नहीं लगेगा। उसके बाद में आप हो करके भी कुछ नहीं लगेगा, आपको उसी उसी तरह ओके। फेस में हुआ है। अभी फिलहाल के लिए वो वाला सेंसेशन आपको फेस में हुआ है और कहीं पे नहीं हुआ। बराबर। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि एक फिर दो। कल अगर हमको देखना है तो हाँ जी, कल आपको देखना है अगर तो कल हमें करना है तो पूरी बॉडी को देख। नहीं नहीं, अभी जो कर रहे हो ना वैसे ही करो, ऑटोमेटिक हो जाएगा वो। अभी जितना किया आप वैसे ही देखते रहो पूरी दिन, या जितना हो सके आप में बाकी लोगों में ये स्पेस का ही देखते रहो। सीधा वही हो जाएगा जो विपश्यना क्लास में होता है, वही होता है आपको। आप आंख बंद करके बैठ जाओगे तो पूरा बॉडी चला जाएगा। ओके। डोंट वरी, डरने की बात नहीं है, असली में वैसा ही है, इसमें कंफ्यूज होने की भी बात नहीं है। ओके सर। थोड़ा तो कंफ्यूज हो रही थी। नहीं नहीं, कंफ्यूजन मत होइए, क्योंकि स्वाभाविक अगर देखेंगे तो पृथ्वी का जो ये आकार मिला है ना, वो पूरा चला जाएगा। हाँ, अगर आपको यही एक्सपीरियंस आंख खोल के हो गया तो कैसा रहेगा? सर आँख खोल के कैसे हो पाएगा? वो हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। अगर आप स्पेस के ऊपर देखेंगे। आप स्पेस के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे, जैसे आपने आंख बंद करके किया, आप ऐसे ही स्पेस के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे तो फट जाएगा। अभी जैसे जैसे आपने स्केलेटन बोला उसके बाद हुआ, उसके पहले तो कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, वो तो हो तो गया ना, तो डोंट वरी। अभी थोड़ा संभल लीजिए, नहीं तो आपका एक्सपेक्टेशन आ जाएगा तो वो जो हो रहा है वो भी नहीं होगा। आराम से लीजिए। नहीं सर, एक्सपेक्ट यानी मुझे खुद डर लगा, इसके लिए मैंने आपको नहीं नहीं, डर कैसे तो लगेगा, डर तो लगेगा, क्योंकि बॉडी जैसे फेस चला गया तो क्या होगा? अभी ऐसा लगेगा कि मैं कहाँ गई। हाँ, यानी मुझे ऐसा लगा यार मेरी सांस ही चालू है, बाकी कहाँ, कैसे हो सकता है ऐसे? यानी होता खालीपन सा लगा मुझे कुछ। हो, खाली स्पेस ही खालीपन है ना, और क्या है? स्पेस का मतलब तो खालीपन है, और क्या है? ठीक है, वेरी गुड। रखिए आराम से, तो आगे आ जाएगा आपको। और कोई शेयर करना चाहता है? ओके सर। ओके, थैंक यू। हाँ जी, सुप्रिया जी। काफी अच्छा एक्सपीरियंस था आज का, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि मैं बैठ पाऊंगी, क्योंकि कुछ दिनों से मैं बैठ नहीं रही थी, क्योंकि मैंने सुबह आपको शेयर किया था वो कि जब से आपने महामंगलसूत्र जो स्टार्ट किया तब से मैं आना पाना पे हूँ, और मुझे बिल्कुल कहीं पे भी पेन नहीं हुआ, कहीं पे भी पेन नहीं हुआ, और मुझे सुनाई देना बिल्कुल बंद हो गया था।
गुड। सिर्फ जब आप मुझे बोल रहे थे, जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे, बस ध्यान उसी पे जा रहा था। और आपने जब स्केलेटन बोला तो मैंने पूरा स्केलेटन देखा खुद को। अच्छा है, साधु साधु साधु, अच्छा है। पूरी बैठी हुई मैं उसको देख रही हूँ। मैं महसूस कर रही हूँ कि मुझ पे कोई मांस वगैरह कुछ भी नहीं है, बस स्केलेटन है। और मैं नीचे से ऊपर तक खुद को देख रही हूँ, बैठे हुए, हाथ भी बंधे हुए तक। और मुझे कहीं पे भी पेन नहीं, और मेरी आँख भी नहीं खुल रही थी आज। नहीं तो मैं झट से आँख खोल दूँ और बाजू हो जाऊँ, ऐसा चल रहा था मेरा। तो बड़ा ही अद्भुत सा एक्सपीरियंस था, और कुछ वक़्त के लिए मुझे ऐसा लगा कि मैं कहीं पे चल रही हूँ। काफ़ी ऐसे बादल वगैरह कुछ तो भी था, ऐसा ऐसा लग रहा था मुझे। ऐसा एक्सपीरियंस था, और काफ़ी शांत भी महसूस कर रही हूँ। मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही है आज। गुड, आवाज़ भी तो जी, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ऐसे ही आप बढ़ते रहो। ये स्केलेटन के बाद फट जाता है टोटली, इस साधु, साधु, साधु। फिर उसके बाद में खाली। इसीलिए बुद्ध जी, भगवान कहते हैं कि ये जो धातु है खाली है, असार है, इसमें कुछ सार नहीं है। वो आपको एक्सपीरियंस ही हो गया। जी। ठीक है ना, यही है। हुआ है। आप सिर्फ़ आप ही की आवाज़ सुनाई दे रही थी मुझे। जैसे वो जो हिप्नोटाइज़ करते हैं तो वो उसी की आवाज़ सुनते हैं, बस वैसा। बाकी मेरा कान कहीं पे भी कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, पूरा बंद हो गया था। अच्छी बात है। जो तो हाँ, तो जी, हाँ जी, आप जो बोल रहे थे बस वही सुनाई दे रहा था कि अभी हमको विपश्यना करनी है, बस। उससे पहले मैं आनापान पे ही थी, और कहीं पे भी कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था सर, कुछ भी नहीं। अच्छी बात है ना। पूरा खाली था, सिर्फ़ आँखें बंद थी, मैं महसूस कर रही हूँ, सांस आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, मैं उसी पे फ़ोकस कर रही हूँ। विचार थे लेकिन उसी पे फ़ोकस चल रहा था। लेकिन आवाज़ किसी की नहीं आती। बहुत अच्छे। तो समझ लीजिए और हिप्नोटाइज हो गई थी। जी, वैसा ही लगा सर मुझे। बस आप फिर बाद में आपने बोला कि ठीक है कल करेंगे, तो वो मेरी आँख भी नहीं खुल रही थी आज। नहीं, वो 10:30 के ऊपर चला जाता, क्योंकि पूछना भी था कि कैसा लग रहा है, क्या डिफ़िकल्ट हो गया, क्या हो गया? क्योंकि उस तरह से हम करेंगे। अगर अच्छा लग रहा है तो एक्सपीरियंस आ रहा है तो हम 1 घंटा ये विपश्यना कर सकते हैं और पूरा विपश्यना हो जाएगा। मतलब पूरा बॉडी निकल जाएगा, एक भी रहेगा नहीं, कुछ भी रहेगा नहीं। ऐसा लगेगा मैं कुछ है ही नहीं है, मैं करके कुछ भी नहीं है वहाँ पे। जी, फिर इसी टाइप का कुछ एक्सपीरियंस था कि मैं करके कुछ भी, मतलब स्केलेटन दिख रहा है तो मैं कहाँ से आ गई इसमें। और ऐसा जब आना-पाना कर रही थी तो ऐसा लग रहा था मेरे कान भी साँस ले रहे हैं। हाँ, वो तो लेता है। हाँ, वो यदि पूरा पूरा बॉडी लेता है ना, वो साँस तो पूरा बॉडी में है, ये सिर्फ़ इसमें नहीं है। पूरा बॉडी में, एक साँस में बॉडी ऊपर आता है, दूसरी साँस में नीचे चला जाता है, फिर ऊपर आता है पेपर की तरह, ऐसा उड़ता है, फिर नीचे आता है, ऐसा उड़ता है, नीचे आता है। जब भी आपका साँस बंद हो गया, तो वहीं पे रुक गया। अभी वो इसीलिए बुद्ध भगवान कहते हैं कि महासतिपट्ठान सूत्र में पस्सम भयंकाय संखारन अस्य सिस्सामेति सिक्कति, पस्सम भयंकाय संखारन पस्य सिस्सामेति सिक्कति। पस्सम भयं का मतलब है कि कामनेस, स्टॉप्ड। अस्य पस्य स्टॉप हो गया। अभी आप अज्जत बहिद्धा चालू करो, तो वो अज्जत बहिद्धा हो गया, फिर समुदय व्यय दोनों दिखने के लिए आ जाएगा। फिर अधिकायोति वा, यही काय है, ये नाम काय है, ये रूप काय है। अभी जब स्केलेटन चला गया, नाम काय फट गया, अभी कुछ नहीं कह सकते कि आप कौन हो, क्या है। और रूप काय तो है ही नहीं है, रूप तो चला गया, अभी कुछ रूप है ही नहीं है, बचा ही नहीं है।
अस्थिकायोति व पनस सती पच्चु पट्टिता होती यावद एव ज्ञान मत्ता, ये ज्ञान लेने के लिए मैंने ये किया। पटी सती मत्ताय, अभी सती आ गया, पूरी तरह से सती आ गया। अनिश्चितो च विहरति, मतलब अभी मुझे इसके चिपकाव में रहना नहीं है, क्योंकि एक बार स्केलेटन देख लिया तो चिपकाव चला जाएगा। ये पूरा बॉडी आपको क्या लगेगा, कुछ भी नहीं है। इसको क्या बॉडी क्या कह रही हूं मैं, ये कौन सी बॉडी है, किसकी बॉडी है, ऐसा लगेगा। अनिश्चितो च विहरति नचि किंची लोके उपादीयति, अभी कोई लोक बनेगा ही नहीं। एवं एव भिक्खु काये काया अनुपस्सी विहरति, अभी आपने जो किया, काय में काय को देखा, असली में क्या है, असली में कुछ भी नहीं है। बस इतना ही। अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा लगा कि आप यहां तक आ गई। बहुत सुंदर, अति सुंदर, ऐसे ही आप बढ़िए। निब्बाण तक चला जाएगा, अपने आप चला जाएगा। निब्बाण का मतलब यह है कि राग चला गया, द्वेष चला गया, मोह चला गया। मोह तो देह का होता है, वो निकल गया। तो आप राग किसके ऊपर करोगी? अगर सिर्फ स्पेस ही है तो कहां पे करोगे, किसके ऊपर राग करेंगे, किसके ऊपर द्वेष करेंगे? राग खयो, दोष खयो, मोह खयो, निब्बाण। आप दृष्टा भाव बन गई। देह आया चला गया, सांस आया चला गया, बस हो गया, खत्म। निब्बाणम परमम सुखम। बहुत अच्छे। और कोई शेयर करना चाहता है? ठीक है, तो अगर किसी को और शेयर करने की नहीं है तो नो प्रॉब्लम। तो कल हम यही करेंगे, और पूरी दिन आप जितना हो सके इस स्पेस को देखते रहिए। और अगर नहीं होता है तो नाक में पठवी धातु, तेजो धातु, वायु धातु, तीनों को देखिए। अगर ये नहीं होता है तो वो देखिए, अगर वो होता है तो ये देखने की जरूरत नहीं है। तो आपको पूरा स्पेशियस एक्सपीरियंस हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं। तो सारे लोगों को ये एक्सपीरियंस हो, अनुभव हो कि धातु का, कि हमने जो किया है, हमने धातु को समझने के लिए किया है कि धातु क्या होता है। पठवी धातु, आपो धातु, तेजो धातु, वायु धातु, आकाश धातु, 5 धातु है। उसके साथ में विज्ञान का भी धातु है, वो हम बाद में एक्सपीरियंस करेंगे उसको, पहले ये खत्म करेंगे। तो शुद्धाष्टक जो कहते हैं या कलाप जो कहते हैं, रूप में कलाप देखेंगे। ठीक है, अगर रूप कहेंगे तो कलाप ही देखेंगे। और कलाप देखने के लिए ये 5 धातु में 4 धातु लेते हैं। अगर वो डिफिकल्ट है तो आकाश को ले लेंगे तो फट जाएगा पूरा। तो जिसको हुआ है बहुत ही सुंदर, ऐसे ही करते रहिए। जिसको नहीं हुआ है हो जाएगा, प्रयास करते रहिए, हो जाए। सबका मंगल हो, सबका शांति हो, सब दुख से बाहर आए, सबको निब्बाण प्राप्त हो। साधु साधु साधु। कल मिलते हैं। नमो बुद्धाय।